आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। कि एक युवा शक्ति को ऐसी दिशा दी जाए कि एक उत्तराखंड में एक क्षेत्रीय ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। जो उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें एक इस प्रकार का शून्य आ गया है कि लोग पैसे के लिए यहाँ राजनीति करते हैं और पैसे और हमारी जनता जो है खूब तड़प रही है बहुत सारे इशू में। चाहे आप युवाओं को देखिए, बेरोजगारों को देखिए, और यहाँ पर जो परिस्थिति तंत्र है हमारा वो लगभग ध्वस्त होता चला जा रहा है। उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, पर सरकार की तरफ से इतना जिस तरह से एक इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए उसकी मेरे को यहाँ पे कमी लगी है। इसमें जो हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए ये नितांत आवश्यक है कि एक क्षेत्रीय पार्टी यहाँ बनाई जाए। मैं दो तरह से इसको देखता हूँ। एक तो मैं देखता हूँ कि हमारी परिस्थिति, हमारे जो हिली एरिया हैं इसमें बहुत इन्फ्लक्स बाहर के लोगों का हो गया है। वैसे तो सारे भारत में भारत के नागरिक जा सकते हैं, किंतु मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो भी अभी जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं उनका उद्देश्य यहाँ की संस्कृति का प्रेम नहीं है या उनको पहाड़ों में बसना है। उनका उद्देश्य है यहाँ के संसाधनों का दोहन करके पैसे कमाना और अय्यासी करना। इसमें जो हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए ये नितांत आवश्यक है कि एक क्षेत्रीय पार्टी यहाँ बनाई जाए। मैं दो तरह से इसको देखता हूँ। एक तो मैं देखता हूँ कि हमारी परिस्थिति, हमारे जो हिली एरिया हैं इसमें बहुत इन्फ्लक्स बाहर के लोगों का हो गया है। वैसे तो सारे भारत में भारत के नागरिक जा सकते हैं, किंतु मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो भी अभी जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं उनका उद्देश्य यहाँ की संस्कृति का प्रेम नहीं है या उनको पहाड़ों में बसना है। उनका उद्देश्य है यहाँ के संसाधनों का दोहन करके पैसे कमाना और अय्यासी करना। तो बहुगुणा जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक उत्तराखंड में एक नया कुछ देखने को मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को पहले सबसे अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ आप लाए हैं नया। मैं नया तो क्या लाया हूँ। मैं भारतीय वन सेवा में था। मैं 37 साल उसमें सर्विस की है। मैं भारत सरकार में लगभग 16 साल रहा हूँ और 18 साल और इतने ही मैं अपने राज्य सरकार में रहा हूँ, त्रिपुरा गवर्नमेंट में रहा हूँ। और मैं भारत सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट रहा हूँ और डायरेक्टर जनरल और चांसलर रहा हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। और उसके बाद मैं जब यहाँ से गया हूँ वापस, तो मैं त्रिपुरा से कृषि विकास आयुक्त और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद से मैं 2015 में सेवानिवृत्त हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने यहाँ पे एक जन विकास मंच बनाया था, कुछ एनजीओज़ को साथ लेकर के उनको क्या परेशानियाँ आती हैं जो मेरे साथ जो है यहाँ आईसीएफआरई में थे। उसके बाद मैंने देखा कि मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया। उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो है थोड़ा सा सोशल वर्क कीजिए, थोड़ा राजनीति की तरफ आइए। तो मेरा उनका ये कहना था कि हमें राजनीति तो करनी नहीं है, हाँ हम राजनीति का एक टूल लेकर के सामाजिक कार्य करेंगे, क्योंकि मुझे कोई इलेक्शन लड़ने की न कोई इच्छा है और ना हमारा, पर लेकिन हमारा इतना ज़रूर है कि एक युवा शक्ति को ऐसी दिशा दी जाए कि एक उत्तराखंड में एक क्षेत्रीय ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी राष्ट्रीय पार्टियों की बहुत अच्छी नीतियाँ होती हैं देश के लिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन जब बात आती है राज्य की, तो जब तक राज्य का ध्यान नहीं रखेंगी राष्ट्रीय पार्टियां, तब तक राज्य का चौमुखी विकास नहीं होता है। और ये अच्छी तरह से उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि को निरपो हमें का हानि दिल्ली में, लेकिन राज्य में उनकी एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में उनकी पार्टी है। तो उसी हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे उत्तराखंड रक्षा मोर्चा में मिस्टर एस पांगती के कहने पे यहाँ पे ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसमें कुछ इतना अच्छा नहीं कर पाए। तो फिर मैंने अपने दोबारा जो मैं एक एनजीओ करता हूँ, सारे भारतवर्ष में घूमता हूँ, मैं ट्राइबल के इशू पे मैं लिखता हूँ और अखबारों में लिखता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ। तो उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ तो उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे हमारी जो उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें एक इस प्रकार का शून्य आ गया है
कि लोग पैसे के लिए यहाँ राजनीति करते हैं, और पैसे और हमारी जनता जो है खूब तड़प रही है बहुत सारे इशू में। चाहे आप युवाओं को देखिए, बेरोजगारों को देखिए, और यहाँ पर जो परिस्थिति तंत्र है हमारा वो लगभग ध्वस्त होता चला जा रहा है। उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, पर सरकार की तरफ से इतना जिस तरह से एक इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए उसकी मेरे को यहाँ पे कमी लगी है। तो उसके बाद अभी मैं समानता पार्टी एक कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों ने बनाई है जो कि ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि साहब आप आइए और हमको थोड़ा सा आप हमारे साथ रहिए, और इसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना की जाए जो भारत के संविधान में एक समानता के अधिकार के अनुसार जो है, हम संविधान के अनुसार जो है समाज को आगे ले जाने की कोशिश करें। और इसमें जो हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए ये नितांत आवश्यक है कि एक क्षेत्रीय पार्टी यहाँ बनाई जाए। मैं दो तरह से इसको देखता हूँ। एक तो मैं देखता हूँ कि हमारी परिस्थिति, हमारे जो हिली एरिया हैं इसमें बहुत इन्फ्लक्स बाहर के लोगों का हो गया है। वैसे तो सारे भारत में भारत के नागरिक जा सकते हैं, किंतु मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो भी अभी जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं उनका उद्देश्य यहाँ की संस्कृति का प्रेम नहीं है या उनको पहाड़ों में बसना है। उनका उद्देश्य है यहाँ के संसाधनों का दोहन करके पैसे कमाना और अय्यासी करना। जैसे कि आपने ये देख लिया अंकिता हत्याकांड में आप लोगों ने देख लिया। इस तरह से क्या है कि हमारी जो परिस्थिति तंत्र है वो बड़ा ध्वस्त हो गया है और यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। और ऊपर से पलायन हो रहा है, तब बाहर से जो लोग आ रहे हैं। दूसरा जो हमारे को जो दिक्कत आ रही है वो है हमारी संस्कृति। हम इवन हमारे जो गढ़वाल और कुमाऊं की जो संस्कृति है, आजकल के परिवारों में हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं अच्छे जो हमको देने चाहिए। विद द रिजल्ट की हमारी जो संस्कृति है वो उसमें बड़े संकट के, तो उसका एक ही उद्देश्य रह गया है मेरा कि एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो उसमें बड़े बड़े नेता हो गए हैं और वो नेता कभी किसी दूसरे को आने नहीं देना चाहते हैं। वो अपना या तो उनका लड़का आएगा या फिर कोई उनके जो चेले चपाटे आएंगे। और यहाँ के नेताओं की जो मैंने उनकी जो कैपेबिलिटी देखी है, उनकी दूरदर्शी देखी है, उन पे इतना विजन नहीं है कि वो सबको साथ लेके चलें। आप बताओ, इतने सालों में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ स्कैंडल पे स्कैंडल हो रहा है। स्कैंडल पे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, सब बाहर के लोगों को नौकरी मिल रही है, हमारे लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आप जो बेरोजगार जो इतने यहाँ पे जो बेरोजगार लोग कर रहे हैं, मेरा तो सरकार से ये अनुरोध है कि यहाँ मैंने पहले भी इशू रेज किया था कि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि 43% जो है वोटर बढ़ गए हैं और वो केवल थोड़ा इससे ज़्यादा थोड़ा पंजाब में बढ़े हैं, कुछ मणिपुर में बढ़े हैं, सब लोग आकर के बाहर से यहाँ बस रहे हैं। कौन लोग हैं? आधार कार्ड कैसे बन रहा है और वोटर लिस्ट कैसे बन रही है? मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पे 70% जो है धर्मपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बढ़ गए हैं। हमारा कोई नेता, हमारा पहाड़ों का कोई नेता यहाँ का ये नहीं सोच रहा है कि इतने लोग आ कैसे रहे। तो उसमें भी कोई बॉम्बे का आया था कि उन्होंने बोला भैया उत्तराखंड में हमने ये करना, जबकि उनको उत्तराखंड का आव कुछ पता नहीं है, कहाँ पे कोटद्वार है, कहाँ पे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, खाली उन्होंने नक्शे में देख रखा है। तो सब कुछ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, 2-4 पार्टी उत्तराखंड के ही अपने साथ जोड़ के चुनाव के टाइम पे करते हैं। लेकिन जब अगर कुछ नहीं हो पाता है, बहुत सारी पार्टियां आती है, जब कुछ नहीं हो पाता है तब वो टूट जाते हैं, वो हट जाते हैं। उसके बाद फिर 4 साल 5 साल कुछ नहीं दिखते और वही फिर 2 पार्टी रह जाती है। आपने बिल्कुल ये सही ये किया है। एक्चुअली क्या हो गया है, जब अरविंद केजरीवाल ने जो आंदोलन किया अन्ना हजारे के साथ, तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने सब लोग इकट्ठे करके एक पार्टी बना करके उन्होंने दिल्ली में पावर कैप्चर कर दी। उससे लोगों को ये मिलता है कि मैं भी नेता बन जाऊं। हर आदमी जो है 15-20 आदमी ला करके आंदोलन शुरू करेगा सरकार के खिलाफ और जो है वो बन जाएगा नेता।
ऐसे ही जब मैं उत्तराखंड रक्षा मोर्चे में था, एक आदमी वहाँ आयरलैंड से आया और उसने यहाँ आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो हमने बोला हम जो है भू कानून का आंदोलन हम कर रहे हैं, हम अपनी सरकार के साथ रहते हुए करें ना, ये बाहर का आदमी कौन है। फिर मैं उसको पार्टी से निकाल दिया। हम राष्ट्रीयता के उसमें बिलीव करते हैं। और आपका कहना ये सही है कि जो इस तरह से जो लोग आ रहे हैं वो खाली जो है 150 लोगों को लेकर के आंदोलन करेंगे। कोई बोलेगा बेरोजगारों का आंदोलन करो, कोई कुछ बोलेगा, फिर वो बोलेगा मैं भी नेता बन जाऊं। ये लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ नेतागिरी एक व्यवसाय हो गया है, कैसे नेता बनूं, कैसे पैसे कमाऊं और जनता जाए भाड़ में। ये मैं देख रहा हूं उत्तराखंड की हालत।